कौन है बाहुबली अतीक अहमद? इसके डर से क्यों थर थर कांपते हैं लोग? उमेश पाल हत्या से कैसे जुड़े इसके तार? देखें अतीक अहमद की पूरी क्राइम कुंडली। अतीक अहमद बाहुबली, हिस्ट्री शीटर, माफिया और इसी तरह के कई अलग अलग टाइटल्स के साथ इस दबंग का नाम लिया जाता है। जेल इसका दूसरा आशियाना कहा जाता है। लगभग 40 साल के आपराधिक इतिहास वाले इस क्रिमिनल का नाम उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक कई संगीन अपराधों से जुड़ चुका है। कई बड़ी और संगीन वारदातों में इसे 10 बार से ज्यादा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पिछले 2 दशक में ये जेल में अलग अलग बार इतना समय गुजार चुका है कि जेल को इसका दूसरा घर कहा जाने लगा है। एक वक्त ऐसा भी था जब ये जेल से बाहर हुआ करता था और पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम बन गया था। इसका प्रभाव और खौफ ऐसा था कि इसके खिलाफ आवाज उठाना यानी मौत को गले लगाने के बराबर था। हाल ही में प्रयागराज में जिस उमेश पाल की सरेआम गोलियों से छल्ली कर हत्या कर दी गई, वो अतीक अहमद के खिलाफ राजू पाल हत्या मामले में मुख्य गवाह था। बाहुबली अतीक अहमद की अपराध की दुनिया से लेकर कभी सियासी गलियारों तक में तूती बोला करती थी। ये एक बार उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुका है। ये वही सीट है जहां से कभी पंडित नेहरू चुनाव लड़े और जीते थे। अतीक अहमद पर प्रयागराज के अलावा चित्रकूट, कौशाम्बी, लखनऊ, बिहार आदि में गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। इस पर हत्या की कोशिश, अपहरण, हत्या के 44 मामले दर्ज हैं। ये वो मामले हैं जो उसके खिलाफ दर्ज हो पाए। कहा जाता है कि इसके अलावा ऐसे मामलों की फहरिस्त तो और भी ज्यादा लंबी है जो कभी दर्ज ही नहीं हो पाए। बाहुबली के तौर पर नाम बनाने वाला अतीक अहमद कभी एक साधारण गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। इसके पिता तांगा चलाया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि 10वीं फेल अतीक अहमद को जल्दी अमीर बनने की धुन सवार थी, जिसकी चाहत में यह अपराध की दुनिया में उतर गया। रंगदारी, अपहरण, धमकाना और हत्याएं कर देने के मामले में इसका नाम कई बार जुड़ा, कई बार जेल भी गया और इस तरह से प्रयागराज में आतंक और डर का नाम बन गया। साल 1989 में इस पर राजनीति का शौक सवार हुआ। प्रयागराज पश्चिम सीट से ये चुनाव में उतरा। मुकाबले में थे चांद बाबा। उनके साथ उस दौरान गैंग वार भी हुआ और उस वार के साथ साथ चुनावी लड़ाई भी अतीक अहमद जीता। फिर तो इसके क्राइम का प्रभाव पूर्वांचल तक फैल गया। इसके जुर्म का भी विस्तार हुआ। मामले बिहार तक के थानों में दर्ज किए गए। लेकिन फिर साल आया 2004 का, जब अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी की टिकट पर फूलपुर से चुनाव जीता। तभी उसका राइट हैंड कहे जाने वाले राजू पाल ने उसका साथ छोड़ा और बीएसपी की टिकट से चुनाव लड़ा और जीत भी गया। ये बात अतीक अहमद को बर्दाश्त नहीं हुई कि उसके अपने राइट हैंड कहे जाने वाले राजू पाल ने उसी के प्रभाव क्षेत्र में उसे टक्कर दी और जीत भी गया। विधायक बनने के करीब 3 माह बाद ही राजू पाल की हत्या कर दी गई। आरोप अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर लगे। राजू पाल की हत्या का गवाह बना उसी का चचेरा भाई उमेश पाल, जिसे कुछ दिन पहले ही प्रयागराज में गोलियों और बम बरसाकर मौत के घाट उतार दिया गया। साल 2007 में जब यूपी में मायावती की सरकार बनी तो उन्होंने अतीक अहमद पर 20,000 का इनाम रख उसे मोस्ट वांटेड घोषित करा दिया। 2012 तक वो जेल में ही रहा। इसी सुनवाई के दौरान 10 जजों ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। कहा जाता है कि ऐसा अतीक अहमद के खौफ की वजह से था। राजनीति में रुचि रखने वाले अतीक अहमद ने 2019 में पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ा था, जिसमें उसे हार मिली। हाल फिलहाल वो गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।